Charitha, how may I help you? नमस्कार सर। हेलो। नमस्ते, बोलिए। मैं संतोष गुप्ता बात कर रहा हूँ। ओके। मैम ये बताइए कि जो वर्ल्ड कप का टिकट हम लोग बुक कर रहे हैं, हम्म। वो जैसे हम आप लोग क्यू में लगा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एंट्री करते हैं वहाँ पे बुक पे क्लिक करते हैं और तुरंत क्यू में लग जाते हैं 8 बज के 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड पर ही, ठीक है। और फिर बराबर। और फिर हम जैसे ही जाते हैं कि टिकट बाय करने में जैसे नंबर आता है सोल्ड आउट दिखाता है, ठीक है। तो हम्म। कुछ लोग का हो भी रहा है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि नहीं हुआ, मैं कुछ लोग का हुआ है, ठीक। लेकिन हम एक ही आपसे पूछना चाहते हैं, क्लियर करना है, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, और बिग यूट्यूबर हूँ, ठीक है। मैं कॉल मत काटिएगा, आपके यहाँ भी रिकॉर्ड हो रही है, मेरे यहाँ भी रिकॉर्डिंग पे चढ़ी है, ठीक है। ओके। और मेरे जितने भी मतलब फैंस हैं सारे का सवाल है कि जैसे हमारा खुद का हुआ है, मैं एक नहीं बहुत सारे मैच को मैं अटेंड किया हूँ, ठीक है। हर मैच में लगभग इंडिया ओके। के सभी मैच को अटेंड करता हूँ मैं। तो मेरा ओके। मेरा कहना है, जैसे हमने अब तक ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं फेस किया, ऐसा पहली बार फेस हो रहा है, ठीक है। मैं बहुत हाइपर मैच भी मैं हम्म। देखा हूँ। उसमें क्या होता है कि जैसे हम जो सीटें हम सेलेक्ट करने जाते हैं, अगर ज़्यादा हाइपर मैच है तो कोई उड़ा देता है उसको, मतलब जैसे कोई सेलेक्ट कर लिया दोबारा सेलेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। जो बराबर। तो लेकिन हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है कि जब हम बुक माई शो पे जाते हैं, क्यू में लगते हैं, जब हमारा नंबर आता है तो जो भी सीट खाली रहती है 2 4 5 10, ठीक है। जब हम हम्म। सीट पे सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट बरोबर होता है, ठीक है। जब हम बुक पे हम्म। क्लिक करते हैं, आगे आगे का प्रोसेस करते हैं, तो वहाँ से हमके हमारा जो है ऑटोमेटिक बैक करता है, या तो वहाँ से करता है या हम्म। फिर वहाँ से पेमेंट करने जाते हैं तो वहाँ से बैक करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बंदा तो जब हमारा सीट सेलेक्ट हो गया तो वहाँ से हमारा टिकट बुक हो जाना चाहिए, वहाँ से बैक करने का कोई चांस नहीं है। हम्म। ऐसा तो नहीं होता है ना, जबकि हमारे पास कई सारे स्क्रीनशॉट लोगों ने भेजे कि सर हमारा भी ऐसा हुआ, आपका भी ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर हमने सीट सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया तो वो टिकट हमको बुक हो जाना चाहिए, क्योंकि एक सीट पे एक ही बंदा सेलेक्ट करता है। अगर उसका प्रोसेस हम्म। नहीं हुआ, वो नहीं किया, बैक कर गया, तब दोबारा बंदा सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन एक सीट को दोबारा बंदा, दूसरा कोई बंदा या 5 बंदा सेलेक्ट नहीं करता है। फिर ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? हम क्यों में लग रहे हैं उसको हम सब सब एक्सेप्ट करते हैं कि ज़्यादा जो है कि पॉपुलर है, वर्ल्ड कप ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं, इसलिए क्यों में लग रहे हैं सब लोग, ठीक है। उस सब मैं एक्सेप्ट हम्म। करता हूँ, क्योंकि मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी बहुत बड़ा है, ठीक है, छोटा नहीं है। और सारे लोग उसमें परेशान है, सब लोग मुझे यही बोल रहे हैं कि बस सर कुछ प्रॉब्लम करके बताइए कि सबका वही दिक्कत हो रहा है। तो कुछ बताएंगे इसका रिस्पांस, क्योंकि हम लोग देखिए 8 बज के 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड पे ही लगते हैं लाइन में। जैसे ओपन हम्म। होता है वैसे हम लोग लग जाते हैं, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है पहले से ही, तो हम तुरंत लाइन में लगे। लेकिन हर बार मेरे साथ अब तक जितना बार भी ओपन हुआ, एक बार ही मेरा मेरा खुद का टिकट नहीं बुक हुआ है, मैं दूसरे को क्या बताऊं। तो ऐसा ओके। क्यों हो रहा है? आप जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ऐसा क्यों बैक क्यों कर रहा है? मुझे बस इसी का जवाब चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप पेमेंट सॉरी जो सिलेक्शन पेज पे होते हो हम्म। तब आप अकेले नहीं होते। हम्म। देर आर अदर कस्टमर्स ऑल्सो जो वो पेज पे होते हैं। हम्म। ओके। और वो कैसा रहता है, वन टच है वो। हम्म। अगर जिसने पहले टिक किया हम्म। और नहीं, प्रोसीड कर पहले दिया। नहीं, पहले नहीं होता उसमें। क्या होता है, जो टिकट जो जो सीटें होती हैं मैम, हमारा बात सुनिए। जो सीटें होती हैं, अगर जो बंदा टच कर क्लिक कर दिया तो वहाँ से हट जाता है, वहाँ रहता नहीं। ऐसा नहीं कि एक सीट पे 20 लोग तो नहीं क्लिक करेंगे ना। कर सकते हैं सर। कैसे? ऐसे कैसे हो क्योंकि सकता है? ऐसा क्योंकि क्या? ऐसा क्यों? हमारा, ऐसा क्यों? मैं आपको वही बता नहीं, रही ये हूँ। तो गलत है ना। क्योंकि ये फिर फ्रॉड करने का ये सिस्टम हो गया। फिर फ्रॉड करने का सिस्टम हो गया, हम फ्रॉड कर सकते हैं, किसी और को भी सीटें दे सकते हैं, ये तो गलत चीज़ है ना। अगर हमने सेलेक्ट कर दिया, दूसरा बंदा कैसे सेलेक्ट करेगा, ये बताइए। बट ऐसा तो नहीं होता है मैम, ऐसा नहीं होता है। मैं एक नहीं, कम से कम बहुत सारे मैच अटेंड किया हूँ, बहुत सारे टिकट खुद का बुक किया हूँ। और मेरे जितने भी बेशक। ग्रुप में है सबको यही एक्सपीरियंस है, सब लोग यही चीज़ें कर रहे हैं कि एक बंदा एक सीट को 10 लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये बताइए। ये तो गलत चीज़ है कि नहीं है? हमारे आप हमारे नहीं, हम हमारे पास वो ऑप्शन है कि आप कर सकते हैं। नहीं तो ये तो बट गलत है ना। जो फिर बता, फिर पहले शो क्यों कर रहे हैं आप? शो क्यों कर रहे हैं उसको? शो करने कोई जिसने मतलब ही नहीं है ना। ऐसा कैसे बताइए कि हम भी उसी पे क्लिक कर रहे हैं, दूसरा बंदा भाई पीछे से आए वो भी क्लिक करे, तीसरा पीछे से आए वो भी क्लिक करे, चौथा पीछे से आए वो भी क्लिक करे, ये क्या मतलब है? ये गलत चीज़ है, सही चीज़ हमें बताइए आप, आपके हिसाब से आप क्या फेस करेंगे यहाँ पे? हमारी जगह पे अगर आप होंगी, एक बंदे को हम 20 लोगों को तो नहीं सेलेक्ट करने दे सकते हैं। एक सीट पे एक ही बंदा सेलेक्ट करता है। मैं बहुत हाइपर मैच देखा हूँ, आज तक ऐसा प्रॉब्लम कभी फेस नहीं किया मैंने। देखिए, एक्चुअली क्यू सिस्टम वाला मैच जो है ना, ये हम्म। फर्स्ट टाइम ही आया है। नहीं तो क्यों में क्योंकि लगा? हमारा हाँ, आईपीएल का भी बुकिंग था ना, हाँ, तभी पता है, क्यू मुझे पता है, सिस्टम सब नहीं पता है। था। हाँ। क्यू सिस्टम नहीं था। हाँ, अभी ये फर्स्ट टाइम ही आया है, तो तो क्यों क्यू सिस्टम कौन लगा? सिस्टम आईसीसी ने दिया अलग तो करने के, आपको बीसीसीआई ने बोला है करने के लिए। ये क्यों सिस्टम हमारा नहीं? हमारा जो
इंटरनल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहेगा हाँ उस बेसिस पे हुआ है, जो नहीं मतलब मुझे भी बीसीसीआई ने आइडिया बोला, नहीं है। मेरी बताइए बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आईसीसी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका? आईसीसी और बीसीसीआई दोनों से, दोनों इन्वॉल्व थे। दोनों अप्लाई है, दोनों ठीक। इन्वॉल्व। तो मतलब क्यू में लगाने के लिए उन्होंने बोला आपको कि बीसीसीआई आईसीसी ने बोला मिलके कि आप क्यू में लगाइएगा लोगों को? वो देखिए, वो तो मिलके जो डिसीजन उनका होता है वो नहीं हमें हम भी नहीं जानना पता चाहते, देखिए है। हमारी भी ऑडियंस जानना चाहती है मैम ना, इसलिए मैं बोला पहले बता दिया आपको, मैं पूरी बात बोलने से पहले कि हमारे अभी कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी, और ये रिकॉर्डिंग हाँ। यूट्यूब पे जाएगी, ठीक है? हम्म। समझ सकती है ना, ये रिकॉर्डिंग पूरी आपकी, हमारी बात जो भी हो रही है ये पूरी यूट्यूब पे जाएगी, बराबर है आपकी बात। ठीक है? तो बट हमारा हमें काम है आपसे हम पूरा क्वेश्चन करना कि सब लोग पूछेंगे ना भाई, जो सुनेगा वो बोलेगा ना कि आईसीसी या बीसीसीआई ने बोला है क्यों लगाने का, तो क्यों लगाने वाला सिस्टम बिल्कुल गलत दिख रहा है। सब लोग बोल रहे हैं यहाँ फ्रॉड हो रहा है, सब लोग, आपको पता होगा, आपके जो प्ले स्टोर पे आप जाके पढ़िए कितनी गालियां दे रहे हैं लोग, कितने 1 स्टार दे के बोल रहे हैं लोग कि फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, बायकॉट बीएमएस कर रहे हैं लोग। आप देख रहे हैं कि नहीं कि देख रही हैं? आप लोगों ने देखा होगा, हमें कहने की जरूरत नहीं है, समझ सकती हैं? हाँ, हमने हमने ऑलरेडी देखा है। हाँ तो मान लीजिए एक क्यू में लगाने वाला सिस्टम गलत है ना, और आप एक चीज आपने खुद गलत एक्सेप्ट किया कि जो एक सीट को हम 20 लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या 50-100 लोग भी सेलेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ भी फ्रॉड होने का चांस है ना कि आप किसी को हाँ हाँ बोलिए भाई। ओके। आपने जो क्वेश्चन मुझे पूछा तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देखिए, ये क्यू सिस्टम जो है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, और जब टिकट सोल्ड आउट हो जाती है ना तो वो सिंक होने के लिए हमारे सिस्टम में सिंक होने के लिए टाइम लगता है। ओके, तो वो इसीलिए जब आप क्लिक करके प्रोसीड करते हो तो आपको वहाँ पे एरर दिखाता है कि मतलब सिलेक्शन होने के बाद भी एरर दिखाता है, वो इसलिए क्योंकि वो सोल्ड आउट है। नहीं तो फिर गलत है ना, सिस्टम गलत है ना, सिस्टम गलत है कि सही है बताइए मेरा, आपके हिसाब से सिस्टम गलत है सही है? सिस्टम देखिए, नहीं आप बताइए, देखिए आप भी एक पर्सन है, ठीक है, हम भी एक पर्सन है, कंपनी की बेस नहीं बोला हूँ, आप एक पर्सन बताइए कि ये सिस्टम गलत है या सही है, ये एक ही सीट पे 20 लोग क्लिक करें, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना था कि होता भी नहीं है ऐसा। बट सर ये होना भी नहीं चाहिए ऐसा। और क्योंकि देखिए हमारा जो बुक माई शो है ना, अगर आप सीट सिलेक्शन पेज पे एक बार आ जाते हो, विद इन 15 सेकेंड्स में अगर आप कर देते हो क्लिक और आगे प्रोसीड करते हो, तो फिर आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी इशू आएगा। बट इन केस अगर आप वो हम जो है वो सिस्टम से जो प्ले करते हैं ना उनको ज्यादा एंटरटेन नहीं करता है। हम एक्चुअली जो जेन्युइनली बुक करना चाहते हैं उनके लिए ये क्यू सिस्टम है। तो अगर आप वो सीट सिलेक्शन पेज पे 5 मिनट से ज्यादा रहोगे ना तो सीधा वो आपको सिनॉप्सिस पेज पे छोड़ देता है, मतलब एकदम बाहर लेके आ जाता है, और उसके बाद आपको दोबारा से स्टार्ट ओवर करना पड़ता है। तो वो जो सिलेक्शन पेज वाला है ना उधर ही आपको वन टच में करना रहता है, और वो क्यू सिस्टम है। वो क्यू सिस्टम में ऐसा नहीं कि अभी अक्रॉस वर्ल्ड टिकट बुक कर रहा है, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पैन इंडिया में हो रहा है, अक्रॉस वर्ल्ड। और उसमें कैसा है कि एक टाइम पे सिर्फ एक बंदा जाके बुकिंग नहीं कर रहा है, देयर आर मल्टीपल पीपल जो वो सेम लेआउट पेज पे है, और ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि कितने सारे लोग सेम सीट पे क्लिक कर रहे हैं। सेम सीट पे तो क्लिक नहीं होना चाहिए, तो गलत चीज है, वही मैं बोल रहा हूँ, ये गलत चीज है ना, सेम सीट पे कोई नहीं क्लिक करना चाहिए, आपका सिस्टम है गलत है, फ्रॉड करने का सिस्टम है, बिल्कुल फ्रॉड करने का सिस्टम है मैम। फ्रॉड की बात नहीं है सर, जो प्रोसीड करके फर्दर कर देगा ना तो उसको टिकट मिलता है, जो कि पेमेंट पेज पे जाके फिर पेमेंट कर देता है। तो जब आप सबको जब एरर आती है, जब आप वो रिफ्रेश करते हो तो फिर आपको वहाँ पे दिखा देता है कि वो नहीं अवेलेबल है। नहीं, रिफ्रेश तो करने कोई चांस ही नहीं, मान लीजिए हम क्लिक करके वहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ रिफ्रेश नहीं होता है मैम। देखिए पहले मैं किया हूँ कई हाइपर मैच में, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग बुक पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जैसे सीटें सेलेक्ट करते हैं, अगर हाइपर जैसे कोई बंदा क्लिक करता है वहाँ पे तो वो चीजें हट जाती है वहाँ से, ठीक है, जैसे हम भी क्लिक कर रहे हैं वो भी क्लिक कर रहे हैं, तो जैसे हमने क्लिक किया वो सीट हट जाती है ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं कि एक ही सीट पे 50 लोग क्लिक कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल फ्रॉड करने का सिस्टम है ना, कि 50 लोग हम क्लिक कराएंगे और जो एक बंदा जाएगा बाकी 20 सीटें हम साइड में कर देंगे, अदर साइड पे दे देंगे। जैसे बीओगो करके नाम की साइड है, वहाँ 58,000 और 60,000 रुपए के टिकट बिक रहे हैं, उनको टिकट कौन दिया है बेचने के लिए? वो गलत बिक रहे हैं सही बिक रहे हैं, बताइए हमें सही।
आपके यहाँ से इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें। जैसे अभी बहुत सारे मतलब मैं 5-6 साइट पे देखा हूँ, टिकट अवेलेबल है, ठीक है, हमारे यहाँ बुक माई शो पे सोल्ड आउट दिखा रहा है। उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, कुछ तो आइडिया होगा मैम आप लोग को। जहाँ तक मैंने न्यूज बताइए, ये सब चीज आप नहीं बताएंगे, बताइए आपके यहाँ से अगर नहीं मिलेगा। ये मेरी बात सुनिए, अगर आप लोग ये चीज नहीं क्लियर करेंगे कि नहीं हमने दिया है या नहीं दिया है या फिर गलत है और सही, अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो बंदा कहाँ से जानकारी लेगा। अगर वहाँ से 60,000 रुपये का टिकट बुक कर लिया तो उसका पैसा बर्बाद होगा कि नहीं होगा, अगर वो फेक है तो। अगर लीगल है तो किसने दिया सेल करने का, आईसीसी ने, बीसीसीआई ने या फिर आपने? क्योंकि पार्टनरशिप का आपको मिला है, आईसीसी और बीसीसीआई ने डायरेक्ट बोला है कि जो हमारे टिकट पार्टनर हैं वो बुक माई शो है, ठीक है, वो हाईलाइट शायद बुक माई शो किया है, तो वहाँ पे क्या बुक माई शो को ही फंसाएंगे लोग ना कि बुक माई शो की वजह से मेरा पैसा जो गया। बुक माई शो से अगर हम पूछ रहे हैं कि ये बताइए जो अदर जगह टिकटें सेल हो रही हैं 60,000, 70,000, 80,000 रुपये में अदर साइड पे, उसको टिकट किसने दिया सेल करने के लिए? वो या तो उसको आप बोलिए कि वो फ्रॉड सेल कर रहे हैं, वो गलत है, लीगल नहीं इनलीगल है, या तो बताइए कि हमने दिया वो लीगल, आप सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं वहाँ से। कुछ तो एक ऑप्शन आपका होना चाहिए ना वहाँ पे, कि आप बोलेंगे नहीं हमको नहीं पता, ये तो गलत चीज़ है ना। अगर आईसीसी बीसीसीआई ने बोल दिया कि हमारे लीगल टिकट पार्टनर जो है मात्र बुक माई शो है, ठीक है, बुक माई शो को बोला गया है ना आईसीसी बीसीसीआई एक तरफ से प्रमोट किया गया आपको इन्हें। तो अगर किसी का पैसा 60 या 70 बोले चलो हमको देखना, चाहे पैसा कितना भी हो, एक आदमी का जुनून होता है, किसी चीज़ से अगर प्यार होता है तो बोलता है अगर नहीं मिलेगा तो हम लाखों रुपया लगा देंगे उसके लिए। आपने सुना होगा ऐसी चीज़ें, ठीक है, लोग लगाते भी हैं, ठीक है। तो अगर उसको वहाँ से बंदा बोला चलो यहाँ से मिल रहा है तो हम ले लेंगे, अगर वो बंदा फ्रॉड हो गया उसके साथ, एग्जाम्पल मिल गया तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर फ्रॉड हो गया तो क्या बोलेगा बुक माई शो पे ही आएगा ना वो तो। क्योंकि अगर हम आपसे पूछ रहे हैं तो हमारी ऑडियंस इस चीज़ को अगर जानना चाहती है, हम पूछें आपसे तो इसका क्लियरेंस जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि हाँ आपने दिया उनको सेल करने के लिए या फिर आईसीसी ने दिया है, बीसीसीआई ने, क्योंकि वो तो दिया नहीं है, वो तो डायरेक्ट बोल दे कि हमारे जो लीगल पार्टनर है बुक माई शो है। अगर आपके यहाँ से भी कोई क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो हम किसको क्या बोलेंगे, लोग क्या समझेंगे बताइए। ओके पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो वेबसाइट आप बोल रहे हो उसके रिगार्डिंग मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बुक माई शो कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता है कि आप कोई दूसरे वेबसाइट पे जाके बुक करो। हाँ, जो हमारे पास अवेलेबल है हम बोलते हैं आप आओ और बुक करो। हमारे खुद के वेबसाइट पे स्केड्यूल्स भी अपडेटेड रहते हैं, पर वो अगर कोई दूसरी वेबसाइट से हो रहा है तो वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस। और जितना मैंने न्यूज में अभी आई थिंक 3 या 4 दिन पहले ही देखा कि वो शायद कोई फ्रॉड ऐप है, जो मुझे भी नहीं पता है। नहीं, वो BIO करके जो है पूरी इंटरनेशनल पर जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उनकी टिकट सेल करता है वो, ठीक है। तो मैं मतलब मैं इसके पहले मैं देखा था कई सारे मैच के, तो वहाँ उसके जो टिकट आ रहे थे मतलब एक नॉर्मल प्राइस में रहते थे, नॉर्मल प्राइस से नॉर्मल प्राइस जो होता है वही प्राइस में वहाँ भी मिलते थे। वहाँ से कई लोगों ने बुक किया था, तो आई थिंक मैंने कभी किया नहीं वहाँ पे, ठीक है, तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन कई लोग बोलते मैंने किया था। लेकिन जो इसमें दिखा रहा है वर्ल्ड कप में, तो इसमें इतना हाई उसका रेट है कि जो टिकट हमारे बुक माई शो पे 2,000 रुपये में, उसका प्राइस वहाँ पे 60,000, 70,000 रुपये, 80,000 रुपये तक है। हाँ, बट बुक माई शो कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता है कि एडवाइस नहीं करता है कस्टमर्स को कि आप हमारा पोर्टल छोड़ के दूसरे पोर्टल पे जाओ बुक करने के लिए। हाँ, तो यही क्लियरेंस मैं मांग रहा था, मतलब वो गलत तरीके से कर रहा है, यही करने का मतलब मेरा था कि आप क्लियरेंस देंगे तभी तो लोग समझेंगे कि नहीं वो गलत तरीके से कर रहा है। हाँ, और वो जो कर रहा है वो उसकी मर्जी से, उसकी चॉइस से कर रहा है, जो कि और बेशक कि वो बुक माई शो का अगर नाम भी ले रहे तो वो स्पॉइल कर रहे, बट हमने ये उनको सजेस्ट नहीं किया है कि आप करो और हमारा नाम लो। नहीं, नाम की बात नहीं है, वो हमने देखा है इसलिए हमने पूछा है। हमने उनसे बात की, मेरे पास कांटेक्ट नंबर है, न तो मैंने कभी वहाँ से बुक किया है। हाँ, मैंने साइट चेक किया, देखा, और भी कई सारी 4-5 साइटें दिख रही थी कि मतलब टिकट वर्ल्ड कप का लो, तो इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया, काफी लोग पूछ रहे थे इस चीज को। क्योंकि अभी देखिए आज तो फेस लाइव जाने वाला है 8 बजे। हाँ, तभी मैंने कॉल किया आपको पहले। मैचेस, नॉन इंडिया मैचेस और वार्म अप मैचेस के लिए 8 बजे, तो आप बुकिंग कर सकते हो। सिर्फ सेमीफाइनल्स, फाइनल्स छोड़ के। हाँ, मालूम है, 14-15 को आएगा सेमीफाइनल का 14। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये भी जो है ना फेस वाइज जाएगा। जैसे कि अभी ये सेकेंड फेज है, तो अभी ये फेज में एग्जैक्टली कितनी टिकट्स आएगी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी 4 लाख है, हमारे पास है उसकी जानकारी। नहीं, वो 4 लाख एक साथ होगी या फेसेस में होगी? नहीं, 4 लाख एक साथ होगी, क्लियर है। आईसीसी ने डाल रखा है इसका, बीसीसीआई ने इसका डायरेक्ट न्यूज बना के डाल रखा है, बीसीसीआई ने
और डर रखा है कि 4 लाख टिकट हम सेल बोला करेंगे। है ये, बट हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग। और इतना हमें पता है कि ये जो फेज आज खुलने वाला है उसमें भी लिमिटेड नंबर ऑफ टिकट्स रहेगी और वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सोल्ड होगी। नहीं, वो तो फर्स्ट कम फर्स्ट तो सब होता है मैम, ऐसा नहीं है। फर्स्ट जो पहले आता है पहले पाता है। लेकिन मेरे कहने का सिर्फ एक ही गलत तरीका यहाँ दिख रहा है कि एक ही टिकट में 20 लोग को क्यों आप लोग क्लिक करवा रहे हैं। ठीक है, आपने क्यू में लगा दिया होता है ये, तभी तो क्यू आगे बढ़ेगा और जल्दी लोगों को मिलेगा टिकट्स बुक करने। नहीं मैम, ये तो गलत तरीका है ना, गलत तरीका है ना, बताइए ना। पर्सन एक पेज पे रहेगा तो फिर कितना टाइम वेस्ट होगा। नहीं, कितने वर्ल्ड में लोग बुक कर रहे हैं सर। जिसका टिकट हो जाए उसको हटा दीजिए ना। नहीं तो मान लीजिए आप एक ही टिकट पे 50 लोग को क्लिक कराएंगे। बताइए मैम, मेरी बात सुनिए, एक टिकट पे अगर 50 लोग क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, 50 क्लिक करेंगे सर, बट प्रोसीड जो पहले करेगा उसी का होगा। नहीं तो मान लीजिए अगर एक बंदा पेमेंट कर रहा है, एक बंदा फिर उसी पे क्लिक कर दिया तो उसका समय लॉस हुआ कि नहीं हुआ। मान लीजिए हमारी एक बात सुनिए, जैसे मान लीजिए कि हमने क्लिक कर लिया, पहले फर्स्ट क्लिक मेरा हो गया, ठीक है, मैं फटाफट पूरा पेमेंट प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं पेमेंट करने गया उसके बाद जो मेरे पीछे से जब मैं पेमेंट प्रोसेस कर रहा हूँ, डन कर रहा हूँ, उस समय जो बंदा करेंगे 20-30 बंदा क्लिक करेंगे, उसका समय तो बेकार हो गया ना फिर तो बेकार, क्योंकि जब तक वो क्लिक करके आगे का प्रोसेस करेगा तब तक और सारी टिकटें सोल्ड आउट हो गई, उसका पूरा का पूरा समय बर्बाद हो गया, पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया। आपकी बात करेक्ट है, बट कभी कभी क्या होता है कि पेमेंट पेज पे भी अगर किसी का बैंक का इशू है, कुछ इशू है, अगर नहीं हो पा रहा है तो इन दैट केस जिसने दूसरे ने सिलेक्ट किया उसको भी मिल सकता है। नहीं तो ऐसा फिर ये तो गलत चीज है ना मैम, पूरी तो गलत। आप क्यू में लगाए, इससे पहले कभी क्यू में लगा नहीं था, ठीक है। आपके एंड से वो गलत है, पर बुक माई शो के एंड से वो प्रॉपर है, प्रॉपर प्रोसीजर है। फिर इसका मतलब कि जो ऑडियंस है बेवकूफ है, 2-2 घंटा समय बर्बाद करे बुक माई शो के साथ। इट्स नॉट अबाउट बेवकूफ या टाइम स्पेंड करना, मतलब गलत ये वो। ये तो गलत ही मैम, बेसिस है। नहीं फर्स्ट कम फर्स्ट देखिए वन सेट है, जो पहले सिलेक्ट करेगा उसको मिलेगा, दैट्स इट। नहीं सेलेक्ट तो देखिए हम सभी कर रहे हैं, लेकिन 10 डिवाइस लेके बैठने के बाद भी नहीं हो रहा है, 20-20 डिवाइस लेके बैठने के बाद भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने देखिए हमारे पोर्टल पे क्लियरली मेंशन किया है कि हम ड्यू टू इट्स हाई डिमांड, आप क्यू में हो डज नॉट गारंटी कि आपको टिकट मिलेगा ही सक्सेसफुल बुकिंग। ये सारी चीजें हमने इसीलिए मतलब ये फ्रॉड करने का तरीका पूरा आपने पहले से अपना रखा है। जब नहीं फ्रॉड हो रहा है मैम, आप माने या ना माने, कोई नहीं इसको एक्सेप्ट करेगा, फ्रॉड नहीं हो रहा है, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। अगर मेरी जगह आप रहे तो आप भी नहीं, क्योंकि आप अपने ऊपर वाले से जाके पूछिए, जो भी आपके सीनियर्स हैं, कि फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे, अगर लीगल रूप से आप बताएं तो। क्योंकि एक टिकट पे एक ही बंदा क्लिक कर सकता है, अब तक मैंने किया है वही चीज चलता है, क्योंकि बुक माई शो सिंगल पार्टनर है, उसका पूरी तरह से नाजायज फायदा उठा रहा है, यही चीज है। अगर पेटीएम भी होता या कोई और साइट को दिया गया होता तो ये काम नहीं करता, क्योंकि उधर भी काम होता इधर भी काम होता, तो लोग पकड़ पाते कि हाँ गलत चीज कर रहा है बुक माई शो। 5 मिनट में कहीं टिकट सोल्ड आउट आज तक नहीं हुआ था, 2 मिनट में, आधे घंटे 10 मिनट लगते हैं मैम, ठीक है। जो क्लिक कर लिया उसको आपको टिकट देना चाहिए, जो भी आ रहा है टिकट लेने के लिए, कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आता है क्रिकेट में। 2-4 लोग हो सकते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ 2-4 लोग हो सकते हैं। हेलो, तो 5 मिनट में सोल्ड आउट नहीं होता है सर? मैम दिखा रहा है यहाँ पे ना 5 मिनट में क्या, जैसे हमने 8:01 में मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, मैं प्रोसीड में चला गया, ठीक है, आगे चला गया, फिर भी मुझे टिकट नहीं मिल रहा है। 8, 3, 4 जब भी मुझे क्यू में लाइन में नहीं मिल रहा है। आपको लाइन का सिस्टम ही नहीं लगाना चाहिए था, आपको डायरेक्ट जो जा रहा है जहाँ क्लिक करे उसको मिल जाए, काम खत्म। 5 मिनट में सोल्ड आउट है, तभी कोई दिक्कत नहीं होता किसी को। 15-15, 20-20 मिनट टिकट सोल्ड आउट होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्लिक किया बंदा, ठीक है, जो टिकट जिसका मिल गया उसको आप क्यों एक ही पे 50 लोग लगा दिए। अगर उस पर हट जाता, दूसरा आता, तो कोई बंदा होता बोलता चलो ठीक है भाई वो हट गया दूसरा ले लो, जैसे पहले होता था, चलो वो हट गया तीसरा अपना ले लो, जो सेलेक्ट हो गया तो हो गया, तो हमारा पेमेंट हो जाएगा, हमें टिकट मिल जाएगा सक्सेसफुली, आदमी यहाँ संतुष्ट रहता है। अब क्या है 50 लोग आप 500 लोगों को क्लिक कराएंगे उसी पे, फिर आदमी को तो तकलीफ होगा ना। ये गलत प्रोसेस है कि नहीं है, पूरी तरह से गलत प्रोसेस है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बुक माई शो की तरफ से ये करेक्ट नहीं मैम, मतलब फ्रॉड करने का प्रोसेस है ना, ये तो कोई भी नहीं बोलेगा इसको सही प्रोसेस है। अगर आप नहीं तो आप बुक माई शो पे ना एक आप क्या करना है, आप क्या करिए, आप क्या बोलते हैं ये वो करा लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, एक कोड करा लीजिए ना कि क्या मैं प्रोसेस सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। बुक माई शो पे एक कोड डालिए मेरे कहने से,
एक कोड का प्रोसेस कराइए मैम, देखिए क्या उसमें निकल के आता है, लोग क्या बोलते हैं, सही प्रोसेस है गलत प्रोसेस है। क्योंकि आपके कहने से नहीं चलेगा ना, ऑडियंस की वजह से चल रही है बुक माई शो। क्या ऑडियंस, क्या आप बुक माई शो का लेके अकेले जो ऑनर हैं उनके उनके नहीं चल रही ना, उनकी जो ऑडियंस है उनके पास जो जा रही है, जो क्रिकेटर जा रहे हैं, ठीक है, जो क्रिकेट लवर है वो जा रहे हैं, तब चल रही है ना टिकट के। या फिर बुक माई शो अपने मन से कर रहा है, अकेले बुक माई शो कर लेगा? तो मैं वही बता रही हूँ आपको कि कुछ चीजें होती है जो इंटरनली डिसाइड होती है। नहीं, इंटरनली क्या, जो लवर है उनके, जो जिनके दम पे चल रहा है उनकी उनकी वाली जैसे पहले हो रहा था तो उसमें क्या कमी थी? वो तो प्रोसेस सबसे बेटर था। देखिए सर, देखिए चलिए मैम, क्या देखिए कोई वो ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं, मतलब फ्रॉड करने का पूरा सिस्टम हम लोग बना रखा है कि चलिए कोई पकड़ नहीं पाएगा, हम ऐसा करके घुमा के दे देंगे, ठीक है। वो पूरा का पूरा सिस्टम आपका यही है और कुछ नहीं उसमें है, क्योंकि बात से भी आपके वही लग गया है। इसमें क्या है, पहले का क्या था, उसमें क्या करा था चेंज, क्योंकि आपको सिंगल पार्टनर बन गए, उसका हम जब मनमानी कर रहे हैं वही मनमानी हो रहा है। आप मनमानी करें, लोग कहते हैं ना कि अगर किसी को अकेले छोड़ दिया जाए किसी चीज़ का तो फिर अपने मनमानी करता ही है, वही हुआ है यहाँ पे। जिसका कोई देख रेख करने वाला नहीं था उसका यही होता है। एक सिटी का पॉपुलेशन 1 करोड़ है और अक्रॉस वर्ल्ड टिकट लाइव गई है, तो मेरी बात सुनिए मैम, भारतीय देखिए भारत का जो है ना, जो भारत की पॉपुलैरिटी 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ लोग एक टिकट पे नहीं बुक कर रहे हैं, ये हमें भी पता है, ठीक है। मैं तो सर्वे करा लीजिए, एक सर्वे करा लीजिए, एक आके एक सर्वे करें सिटी में कितने लोग टिकट बुक कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो जहाँ मैं खड़ा हूँ वर्तमान में, ठीक है, वहाँ 1000 लोग खड़े हैं, लेकिन बुक करने वाला मैं सिर्फ अकेला हूँ। यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ प्रेजेंट टाइम में मैं अकेला हूँ, सिर्फ मैं अकेला हूँ। तो आप कैसे मान लो कि 140 करोड़ लोग क्लिक कर रहे हैं, उसमें बच्चे भी 140 करोड़ में, आप लोग ऐसे बता देना कि नहीं एक करोड़ एक सिटी की पॉपुलेशन है तो 1 करोड़ लोग क्लिक कर रहे हैं, ये तो गलत चीज़ है ना। आप सर्वे दिखाइए, लाइव कर दीजिए ना, जब टिकट मैं देखिए जब टिकट बुकिंग ओपन होती है ना, खुद देखा, जब टिकट बुकिंग ओपन होती है, जब हमने खुद देखा है कि स्टेडियम का जो कैपेसिटी है वो थाउजेंड्स में होता है और मिलियन यूजर्स लॉगिन करके बैठे। अभी हर लॉगिन है ना मैम, लॉगिन है, मिलियन यूजर लॉगिन है, लेकिन वो एक ही स्टेडियम का नहीं ले रहे हैं। मल्टीपल स्टेडियम्स की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ। आप अच्छा मैं मान लिया मैम, ठीक है ठीक है, इंडिया की बोल रहे हो, ओके। आउटसाइड इंडिया में भी फॉरेन कंट्रीज के लोग बुकिंग कर रहे हैं, मुझे पता है। इंटरनेशनल कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं, मालूम है मुझे, मालूम है। हाँ, अगर मान लीजिए मैं मान लेता हूँ, चलिए 1 मिलियन लोग जा रहे हैं क्लिक करके, ठीक है। मैं मान लिया इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। चलिए मैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम नहीं ले रहा हूँ जिसकी कैपेसिटी 130 है, ठीक है, 130,000 है, मैं 50,000 पे ही ले रहा हूँ आपका, जो कि 50,000 है इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ का कैपेसिटी, ठीक है। तो उसमें 1 मिलियन लोग अगर आ रहे हैं तो 1 मिलियन में देखिए हमारे जो ग्रुप में लोग हैं, एक एक बंदा 20-20 डिवाइस लेके बैठा है, 10-10 डिवाइस 5-5 डिवाइस लेके बैठा है कि चलो किसी में भगवान मुझे एक टिकट दे दें, सबको एक टिकट की पड़ी, एक ज्यादा नहीं, मुझे एक टिकट मिल जाए, ज्यादा नहीं। जब भी लाइव जाएगा ना तभी एक बार चेक कर लीजिए। मैं चेक कर रहा हूँ, मैं आप में जो आपको नहीं मिला तो सेकंड फेज में तो एटलीस्ट आप चेक कर सकते हो कि आपको मिल जाएगा। हाँ मैम, वो तो मैं लगूंगा ही लगूंगा, तो लाइन तो लगना है, जाहिर बात, मिले या ना मिले तो ऊपर वाले की देन है, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी क्या करें, अब हमारे हाथ में तो है नहीं, समझ रहे चीज़ हमारे हाथ में नहीं, इसी तो हमने कॉल किया ना। अगर हमारे हाथ में होता कि मतलब पहले की तरह होता तो हम लोग कैसे भी करके बुक कर लेते, क्योंकि हम जैसे टिकट ओपन होता है ना आज तक किसी भी क्रिकेट मैच का, तो हम तुरंत जैसे टिकट आता है वैसे हम बुक कर लेते हैं, 2 सेकंड 3 सेकंड में। अब आधे घंटे 1 घंटे के बाद हमारी वीडियो भी पब्लिक हो जाती है कि टिकट आ चुका है, ठीक है, या जैसे ही आता है वैसे हमारी वीडियो पब्लिक होती है, टाइम से टिकट आ चुका है, आप लोग बुक कर लीजिए, तो हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइन में आप लोग लगा के छोड़ दे रहे हैं 2-2 घंटे, ठीक है, क्यू में लगाना ही नहीं चाहिए, और एक एक टिकट पे आप लोग 50-50, तो चलिए ठीक है क्यू में लगा, लेकिन एक ही टिकट पे 50 लोग को आप बुक क्लिक करवा रहे हैं, दुख की बात है ना यहाँ पे। तो एक सीट पे एक ही बंदा क्लिक करना चाहिए। आप एक ऐसा कि एक वोट करवाइए ना अपने बुक माई शो पे, ट्विटर पे करवा लीजिए, फिर इंस्टा पे करवा लीजिए, जहाँ भी आपको सूटेबल है करवाइए, देखिए क्या लोग बोलते हैं। वोट तो करवा सकते हैं आप ना, वोट करवाइए, चलिए हम भी वेट करेंगे कल, अपने सीनियर से बोलिए वोट करवाइए, क्या हमारा सिस्टम सही चल रहा है क्या, वोट करवाइए ना, क्या करना है, वोट कराने में क्या दिक्कत है आपको, ये तो करवा सकते हैं ना आप लोग। सीनियर से बोलिएगा हम वेट करेंगे कल ट्विटर पे आपका कि देखें आता है कि नहीं वोट, हम भी देखें कितने लोग सही बोल रहे हैं आपको। ठीक है, मैं आपका फीडबैक मेरी टीम को शेयर कर दूंगी। ओके मैम, थैंक यू, वेलकम।